माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी जिंदगियों में तरक्कियां कर रहे होंगे, एक तरीके से सेलिब्रेशन में होंगे। और अगर नहीं है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग का टॉपिक लेकर आई हूँ वो है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ठीक है, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक को लेकर के कि प्लीज मैम बताएं हमारे फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या उनके साइंस हो सकते हैं जोडियक्स, क्या वो किस तरीके की मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, अभी जो करंट पार्टनर है इनसे हमारी शादी होगी या नहीं होगी, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ अच्छे से इन डिटेल में बताने वाली हूं मैं आपको। और इसका पार्ट 2 यानी आपकी शादी का दिन कैसा होगा वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो जरूर बताऊंगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पार्ट 2 यानी कि आपकी शादी का दिन कैसा होगा उसके ऊपर भी रीडिंग बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मैं बनाऊंगी अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हुआ तो। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके पिताजी का नाम। ओके, चलिए, तो पाइल नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पे लवर्स का कार्ड। And just see the picture. Wow, it's just beautiful. Camera focus नहीं कर रहा, focus. See, so beautiful, right? And एक मैंने स्टोन भी रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये ब्लू स्टोन रख दिया मैंने यहाँ पे। अगर आपको दिक्कत होती है फोटो से आप नहीं चूज कर पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे स्टोन रख दिया है। पाइल नंबर 2 है हमारे पास ड्रीम और इसका स्टोन है हमारे पास पिंक। और पाइल नंबर 3 है हमारे पास हार्मनी। ठीक है, आई जस्ट लव दिस कार्ड पिक्चर सीरियसली, है ना। और पाइल नंबर 3 का जो स्टोन है वो ये रहा येलो। ठीक है, तो कोई भी एक कार्ड आप लोग चूज कर लीजिए। उन लोगों को मैं बता दूं जिनको चूज करने में दिक्कत होती है कि जल्दी मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको समझा पाऊंगी कि आखिरकार आपको चूज कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पाइल नंबर 1 यानी लवर्स से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये लवर्स का कार्ड चूज किया था, प्यारा सा, क्यूट सा, रोमांटिक सा, तो चलिए देख लेते हैं आखिरकार आपके पार्टनर कैसे दिखते होंगे, क्या होंगे, क्या नहीं होंगे। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज करा है ना, तो अगर उनकी क्वालिटी की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है ना गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना भूल गई दैट इट इज अ जनरल रीडिंग। ओके, मे एंड मे नॉट बी रेजोनेट विद यू। अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आप दूसरा पाइल चूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगर मैं इस कार्ड को देख के और आपको बताऊं कि आखिरकार आपकी पर्सनालिटीज क्या हो सकती है तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग है, बहुत इमोशनल हो सकते हैं आप, छोटी छोटी बात पे रो देते हैं। और अगर रोते नहीं हैं, क्योंकि मेल व्यूअर्स भी होंगे और लड़कों के अंदर एक तरीके का फोबिया होता है, मुझे रोना नहीं है ना। तो अगर आप लड़के हैं और आपको रोना नहीं पसंद है तो आप इतने ज्यादा इमोशनली डिप्रेस और स्ट्रेस हो जाते होंगे सिचुएशंस को लेकर के कि आपको समझ में नहीं आता होगा कि मुझे आखिरकार करना क्या चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा बताता है ये लवर्स का कार्ड। हो सकता है आपको डिसीजन लेने में भी कई बार दिक्कत आती है, आपको ऐसा लगता है कि आखिरकार मैं करूं क्या। ठीक है, चाहे कोई भी हो, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, आपको ऐसा लगता होगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार्ड को मैं यहां रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा शो होता रहे। तो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये ब्लू कलर का स्टोन चूज किया था, देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। आपके सामने ही शफल करूंगी मैं कार्ड्स, बिकॉज आप लोगों की हाईली डिमांड रहती है कि प्लीज मैम हमें विश्वास नहीं है आपके ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं बोलते हो आप, लेकिन हाँ आप ये बोलते हो कि भाई हमें तो ना हमारे सामने ही कार्ड शफल किया करो। तो चलो भाई, आपके सामने करती हूँ शफल। ओके, ठीक है, एक कार्ड ये भी आया है। ओके भाई, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। सब बताती हूँ एक एक करके, कौन सा कार्ड क्या कहना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए, सबसे पहले जो खुल गए हैं कार्ड्स उनको ही देख लेते हैं। हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेनिकल्स। ओके, then we have ace of wands, very good. then we have high priestess. okay, ठीक है जी। फिर है हमारे पास 9 of cups, 6 of pentacles, page of swords. I'm not taking reversals. okay, एक कार्ड और निकालती हूँ। ठीक है जी। फिर है हमारे पास 3 of wands. ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे गाइस।
अभी दिख रहे हैं ना आपको कार्ड्स? आई होप सो डियर। यहाँ पे क्या बात है भाई, मैं बताती हूँ आपको। आपके जो ये पार्टनर होंगे ना, एक तरीके से बहुत इंटेलिजेंट होने वाले हैं, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा स्मार्ट होने वाले हैं। आपकी चालाकियां बिल्कुल नहीं चलेंगी इनके ऊपर, ठीक है। बिल्कुल चालाकियां नहीं चलेगी, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, ठीक है। अपने घर वालों का बहुत ज्यादा कहना मानना, अपने घर वालों को बहुत प्यार करना, स्पेशली अपनी मदर को बहुत प्यार करना इनको अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार सिंगल चाइल्ड भी हो सकते हैं ये आपके पार्टनर। और मुझे एक फीलिंग और आ रही है कि ये पर्सन को ना घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, बहुत पसंद, ठीक है। काफी ज्यादा पसंद होगा इनको घूमना। इनकी ब्यूटीफुल ब्लैक या फिर ब्राउन आईज हो सकती हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव होंगी, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगी। और ये पर्सन ना जैसे आपको दिक्कत आती है ना किसी भी तरीके का कोई डिसीजन लेने के लिए, इस तरीके से इस पार्टनर को भी डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, ठीक है। इनके साथ में हमेशा ऐसी सिचुएशन रहती है कि करूं तो करूं क्या, और अगर कर रहा हूं तो क्या ये सही होगा, यानी कि इस तरीके का कंफ्यूजन भी रहता है कहीं ना कहीं। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। हर वक्त ना एक तरीके से सोचते रहते हैं क्या करना चाहिए, ओके उसका ऐसे करना था, ठीक है, अच्छा नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, और ये सब मतलब इतने सारे मतलब एक क्षण में इनके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं ना कि आप खुद जब इनके साथ रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे ये चाहता क्या है। ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्टनर होंगे आपके, एक तरीके से लोगों के ऊपर स्पाई करना इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। लोगों की लाइफ में चल क्या रहा है ना, ये बहुत पसंद होगा इनको, ओके। डेफिनेटली अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, और आप इनकी जो होंगी ना विश फुलफिलमेंट होंगी, ठीक है। हो सकता है कि आपका जब ब्रेकअप हो, ब्रेकअप इन सेंस कि जब आप बिल्कुल टूट चुके होंगे, तब ये एक रोशनी की किरण बनके आपकी जिंदगी में आएंगे और बोलेंगे कि अरे पागल, कितने टाइम से मैं तुम्हारे पीछे था, बट तुमने तो मुझे देखा ही नहीं, ठीक है। और तब आपको अपनी गलती का रियलाइज होगा और आप इनको तुरंत से पकड़ लोगे और आप लोग शादी वगैरह कर लोगे, ठीक है। ऐसा चांस मेरे को लग रहा है। मैं फिर बोल रही हूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग, ठीक है। जितना रेजोनेट हो डियर उतना रखिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा, ओके। तो अगर आगे मैं बात बताऊं कि इनका व्यक्तित्व कैसा हो सकता है ना, इनका बिहेवियर कैसा हो सकता है, तो ये ज्यादा गुस्से वाले तो नहीं होंगे फॉर श्योर, लेकिन जब इनको कोई दिक्कत करेगा या गुस्सा दिलाएगा ना, तो ये उसके ऊपर चढ़ जाएंगे बुरी तरीके से कि तूने ऐसा किया, ठीक है। यानी कि कुल मिला के इंसान बहुत स्वीट होने वाला है, सुलझा हुआ होगा, लेकिन कई बार इतना उलझा हुआ आपको महसूस होगा ना बिकॉज ऑफ दिस ओवर थिंकिंग। मैं सब कुछ बता रही हूँ आपको, नेगेटिव पॉजिटिव सब मिक्स करके बता रही हूँ, ओके। तो ऐसा उलझा हुआ आपको महसूस होगा कि आखिरकार ये चाहता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस ओवर थिंकिंग एटीट्यूड, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है विद दिस कार्ड इनको चैरिटी बहुत पसंद होगी, और ये बचपन से कुछ ना कुछ चैरिटेबल काम कर रहे होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है ये किसी तरीके के कोई हीलर हो। लोग हीलर एक प्रोफेशनली पर्सन भी बन सकता है, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन भी बन सकता है। नॉर्मल पर्सन कैसे बन सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मली जैसे कि सबका एक ऑरा होता है ना, सबका एक ऑरा होता है। किसी का ऑरा बहुत लो होता है, नेगेटिव होता है, किसी का बहुत हाई होता है, पॉजिटिव होता है। सपोज कीजिए कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि, सपोज मत कीजिए, एक्चुअली में रियलिटी में आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप किसी पर्सन से या किसी फ्रेंड से मिले और आप बहुत पॉजिटिव थे, बहुत पॉजिटिव है ना, एकदम हाई वाइब्रेशन में थे, और अचानक आपके साथ क्या होता है, नेगेटिव फील होने लगता है, आपको अचानक से लो महसूस होने लगता है उससे मिलने के बाद में, ठीक है। और कई ऐसे लोग होंगे कि जो 4-5 लोग बैठ के रो रहे होंगे ना, वो जैसे ही उनकी महफिल में आएंगे ना, वो चहक उठेंगे। जो रो रहे थे ना लोग, वो चहक उठेंगे अचानक से, उनके अंदर एक तरीके का मोटिवेशन आ जाएगा कि अरे नहीं भाई सब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, जो चल रहा है सही चल रहा है, ठीक है। तो ये ऑरा की बात होती है। तो मैं बता रही थी कि हीलिंग हम ऑरा से भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है विद दिस कार्ड कि इनका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग और हाई मोटिवेशन वाला होगा ना कि इनकी संगत में आके हर किसी को ना पॉजिटिव वाइब्स ही फील होंगी। हर किसी को ऐसा लगेगा कि वाओ जिंदगी में सुकून है भाई, ठीक है, किसी तरीके की परेशानी नहीं है। ये पर्सन थोड़े शर्मीले हो सकते हैं, ठीक है, मैं अगर बात बोलूं तो थोड़े, इतने से ज्यादा नहीं। ये आपके सामने नहीं शर्माएंगे फॉर श्योर, एकदम बेशर्मी एकदम
एकदम कोई शर्म नहीं, लेकिन हाँ लोगों के सामने बहुत शर्मा सकते हैं ये, ठीक है। किसी को कुछ बोलने में इनको दिक्कत हो सकती है, और लेकिन इफ किसी ने किसी तरीके की कोई बदतमीजी की या किसी ने कुछ इनको गलत बोला तो डेफिनेटली ये ना किसी तरीके का कोई ना कोई एक्शन लेने को हमेशा उतारू रहेंगे, ठीक है। इस तरीके का इनका व्यक्तित्व हो सकता है। अगर मैं दूसरे डेक से अगर कुछ चीजें निकालूं तो मैं देखती हूँ आखिरकार और क्या हो सकता है। अच्छे से करेंगे आज हम रीडिंग। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है ना तो उसके लिए आई एम सॉरी, पता नहीं ये वीडियो कब तक अपलोड होगा। ओके, लेजीनेस, क्रिएटिविटी। ओके, तो ऐसा हो सकता है गाइस कि ये इन पर्सन को ना, मैंने वो तो चीज आपको बताई थी कि कहीं ना कहीं हीलर हो सकते हैं, तो द क्रिएटिविटी का कार्ड भी आया हमारे पास, ठीक है। हो सकता है इनको पेंटिंग्स का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है पेंटिंग्स का बहुत ज्यादा शौक हो। इनको एक तरीके का ऐसा शौक भी हो सकता है कि लोगों को मोटिवेशन देना, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं ये, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव इंसान है ये, और मुझे ऐसा लगता है जो व्यूवर देख रहे हैं ना, यानी जो आप लोग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लो रहते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पार्टनर्स हमेशा अपोजिट होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली स्थितियां, ठीक है। ओके, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो एकदम आराम से अपना सारा काम वाम करके बैठिएगा, ठीक है। फिर है हमारे पास इनोसेंस और फिर है हमारे पास एडवेंचर। सो डेफिनेटली मैं बोलूंगी आपको कि ये पर्सन, मैंने आपको ये चीज तो बोली थी, स्टार्टिंग में बोली थी कि बहुत ज्यादा मतलब दयालु और काइंड और कुछ इस तरीके के होंगे, तो इनोसेंस का कार्ड भी आ गया। ओके, दोबारा शफल करती हूँ, कुछ कार्ड्स और निकालने हैं। इमोशनल होंगे ये, बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है। फिर आया है हमारे पास रिबेल। तो वो तो मैंने बोला ही था। और कुछ, ठीक है। वी हैव सोर्स एंड वी हैव एक्सपीरियंसिंग ऑल्सो। ओके, तो भाई इनकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें भी घटित होंगी ना जो आपको नहीं पता होंगी, ठीक है, फॉर श्योर आपको नहीं पता होंगी। ये पार्टनर आपके ऐसे होंगे ना कि इनकी जिंदगी में इतना कुछ हादसे भी हो सकते हैं या फिर किसी तरीके के इश्यूज भी हो सकते हैं जो हुए होंगे, लेकिन आपको नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। आपको खोद के निकलवाना पड़ेगा, और खोद के भी आप निकलवाओगे ना तो आपको पता लगेगा अगर ये मेरी तो काम की चीज ही नहीं थी। ठीक है, ये हमेशा काम की ही बातें करेंगे। काम की बातें इनसे, जैसे अगर आपका इस चीज से कोई मतलब है तो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। ऊल फिजूल की बातों में ना समय खर्च करना इस पर्सन को नहीं पसंद। बहुत प्रैक्टिकल भी होंगे ये, ठीक है। चलिए देखते हैं कि किस प्रोफेशन में हो सकते हैं ये, और क्या ये आपके अभी वाले पार्टनर हो सकते हैं या नहीं। बताएं प्लीज यूनिवर्स हुआ, एंजल्स, ठीक है, ठीक है जी। हमारे पास आया है स्ट्रेंथ, वी हैव एम्प्रेस, वी हैव स्टार, एंड देन वी हैव टेम्परेंस ऑल्सो, ठीक है। हाँ जी, बॉटम ऑफ द डेक जो मैंने आपको बोला था, मून का कार्ड है, डिसेप्टिव है, उल फिजूल की बातें नहीं करेंगे, किसी को कुछ बताएंगे नहीं क्या चल रहा है। तो जी हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड, स्टार का कार्ड एंड टेम्परेंस का कार्ड। ओके, ये क्या दर्शाते, क्या बताते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टनर जो है आपके किसी तरीके के फौज वगैरह में हो सकते हैं, या फिर किसी पुलिस वगैरह में हो सकते हैं, किसी तरीके का कोई गवर्नमेंट काम हो सकता है इनका, और इनका किसी तरीके का कोई प्राइवेट बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। किसी तरीके का कोई प्राइवेट बिजनेस भी हो सकता है इनका। बहुत होपफुल तो है ही, वो तो मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं ये। ऐसे नहीं कि प्रोफेशनली मोटिवेशनल स्पीकर इन सेंस कि अगर कोई बेचारा गिर रहा है, थक रहा है, तो उसको दोबारा से उठाने का काम ये बखूबी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है ना कि हो सकता है इनके साथ आपका सोल कनेक्शन हो। ट्विन फ्लेम नहीं बोलूंगी, सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है। अब मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकालती हूँ कि आखिरकार जो ये आपके पार्टनर होंगे, मैंने तो देखे ही नहीं मैं नहीं लूंगी इन कार्ड्स को। आपके जो ये पार्टनर होंगे, ये आपके करंट पार्टनर ही होंगे या फिर कोई और अदर पार्टनर हो सकता है,
ठीक है, लेट मी चेक। ठीक है जी। हाँ जी भाई, ये आपके करंट पार्टनर होंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपके करंट जो पार्टनर, चाहे आपका इनके साथ में सेपरेशन चल रहा है, चाहे कुछ भी इश्यू चल रहा है, आप इस पर्सन के साथ होगे, ठीक है। चाहे जो हो जाए, मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कुछ करियर या ईगो इश्यूज भी आ सकते हैं। तो वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी और आपकी शादी इनसे ही होगी फॉर श्योर, ठीक है। आपके करंट पार्टनर होंगे। कंग्रेचुलेशन पाइल नंबर 1। और बॉटम ऑफ द डेक क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स, वाह। तो मैंने बोला ही था वो तो कि सोलमेट कनेक्शन होगा आप दोनों का, ठीक है। तो ये होंगी कुछ चीजें कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया है अच्छे से। और मैंने आपको उनका प्रोफेशन भी बताया है। और मैं कुछ अगर चीजें, लेट मी चेक, कुछ फिजिकल अपीयरेंस भी बताती हूँ। ओके। ऐसा हो सकता है कि अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर स्ट्रेस रहें, ठीक है। थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है इनको। टावर का भी कार्ड है, हाँ। तो ये अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर हो सकता है कि खुश ना रहें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, तो वो चीज दिखाती है इनकी इमेच्योरिटी, ठीक है। क्योंकि चाहे हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन जो भी हो, चाहे हम जैसे भी दिखते हो, हम सुंदर हैं ये हमें पता है, ठीक है। फिर है हमारे पास जस्टिस। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि ये पार्टनर ना आपका अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके, अपने सुंदर या हैंडसम होने को लेकर के ना थोड़े से परेशान भी हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आया है। ओके, तो थोड़े से ये परेशान हो सकते हैं, शायद इसीलिए मेरा बताने का मन नहीं किया होगा उस टाइम कि फिजिकल अपीयरेंस कैसी हो सकती है। ओके, इनको थोड़ी बहुत एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हाँ, इनकी आंखें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगी, वो ही अट्रैक्ट करेंगे आपको, ठीक है। इनकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव होंगी। थोड़ा इनको एक्ने मार्क्स का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और थोड़े से इमेच्योर, वो तो मैंने बोला था ना काइंड हार्टेड है, अपने इस फिजिकल अपीयरेंस को लेके थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं ये, ठीक है गाइस। तो ये थी आपके पार्टनर की आखिरकार, आपके पार्टनर की रीडिंग, आखिरकार आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। और मैं बता दूं, आज 8 सितंबर है, ऑफर का आखिरी दिन है। और फिर दोबारा ऑफर जो मैं कोई लेकर आऊंगी तो वो मैं आपसे ही दोबारा पूछूंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपका, हमारा चैनल है ये एक्चुअली, ठीक है। तो इसके ऊपर जो कुछ भी हो, हम सबकी मर्जी से होना चाहिए, कुछ भी मेरा या आपका नहीं है, हमारा है, ठीक है। सब, आप, मैं, यूनिवर्स, बुआ, एंजल्स, सब कुछ, सब लोग, ठीक है। तो आपकी मर्जी से होना चाहिए। तो मैं दोबारा पोल डालूंगी ऑफर देने से पहले, अगर आप लोगों ने हाँ किया तो डेफिनेटली, ना किया तो नहीं, ठीक है। तो आज मैं आपको बता दूं, ऑफर का आखिरी दिन है। अगर आप लोग अपनी रीडिंग्स, पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर दीजिएगा। ऑफर के बारे में, मेल के बारे में, जो मेल आईडी होती है उसके बारे में मैं सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, टिल देन लव यू बहुत सारा वाला, बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये पायल नंबर 2 यानी कि द ड्रीम का कार्ड चूज किया था, जिन लोगों ने ये पिंक कलर का पायल चूज किया था, पिंक स्टोन उन लोगों के लिए आज की रीडिंग। अच्छा, एक बात मैं पहले बता दूं, दिस इज अ जनरल रीडिंग। अगर रेजोनेट होती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इफ नहीं होती है इन केस, तो फिर आप दूसरा पायल चूज कर लीजिए। और अगर आपको कोई ज्यादा ही दिक्कत है तो आप पर्सनल पेड रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं। सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आज आखिरी दिन है ऑफर का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, कार्ड को देख के पहले मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं कि आपका कैसा नेचर हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर
पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वाटर साइन हो सकते हैं आप। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आप बहुत ज्यादा देखो, ड्रीम को ही देख के फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ड्रीमर हो, इमेजिन बहुत कुछ करते हो, ठीक है। एक तरीके की 3D लाइफ में नहीं, 5D में जीते हो, जहाँ पे ड्रीम्स काम करते हैं, बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशंस वगैरह कर रहे हो, और अपने पार्टनर को पाने के लिए बहुत लाखों मतलब कोशिशें कर चुके हो अब तक, लेकिन डिप्रेस हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो, और इमोशनली बहुत ज्यादा ना अटैच हो आप लोगों से। अगर कोई आपको हल्का सा कुछ कह देता है ना, तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है, आपको ऐसा लगता है कि उसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता था। चलिए देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हो सकते हैं, सब कुछ देखेंगे हम, ठीक है। ओके, ठीक है, देख लो कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं। ये भी चाहिए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसे लगा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेनिकल्स, माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला था ना बहुत ज्यादा डिप्रेस हो, कार्ड्स ही ऐसे आ गए, ठीक है। फिर है हमारे पास डेथ का कार्ड, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड, ओके जी। Then we have 2 of Pentacles, and then we have 5 of Swords, and bottom of the deck we have Justice. Okay guys, तो भाई ये तो फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग हो रही थी, बट ये कहीं ना थोड़ा ओवर द टॉपिक जा रही है, अगेंस्ट द टॉपिक जा रही है रीडिंग, बट मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने ये ड्रीम का कार्ड चूज किया है ना, आप एक तरीके से बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टेट में हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आपके और आपके पार्टनर का ब्रेकअप कुछ इस तरीके से हुआ है ना कि आप बहुत ज्यादा हिल गए हो, सिचुएशंस बहुत खराब हो गई हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी सही होगा ही नहीं, कभी सही नहीं हो सकता है मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी ऐवे ही है, कुछ भी है मेरी जिंदगी, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बात बताऊं तो आपने अपने ऊपर फोकस करना बिल्कुल बंद कर दिया है, पाइल नंबर 2, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, ठीक है। बिल्कुल फोकस नहीं है आपका अपने ऊपर, आप ऐसा सोचते हो कि चलो जो हो रहा है होने दो, मुझे अब कोई मतलब नहीं है किसी से, अपने आप को ना एकदम गार्डेड अप करके बैठ गए हो आप, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपकी अब किसी से नहीं बनती, किसी से ना आप बात करते हो, ना किसी से कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल भी लॉस हुआ है आपको, और कहीं ना कहीं आपका जो घर वालों के साथ जो कनेक्शन है ना, वो भी डिस्ट्रॉय हुआ है इस रिलेशन की वजह से। आज भी आप जगल कर रहे हो इन सिचुएशंस के बीच में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी समय हो गया है ये हार्ट ब्रेक हुए, काफी समय हो गया है, एटलीस्ट कम से कम 1 to 2 years तो हो गए हैं, पर आज भी आप उन चीजों में हो। तो कहीं ना कहीं आप बने हुए हो ऐसे, ठीक है। बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो, हद वाले परेशान हो, दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, 24 घंटे ओवर थिंकिंग चलती रहती, क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, क्या करूं, ठीक है। चाहते हो अब आपके मन में अब पार्टनर को लेकर के तो इश्यूज खत्म हो गए हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अभी ये चाहते हो कि मैं अपने अबेंडेंस के ऊपर काम करूं, ठीक है, अपने सक्सेस के ऊपर काम करूं, अपने पैसे के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करूं, ओके। ये दिक्कतें चल रही हैं आपके साथ। अगर मैं बताऊं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन आपके जो करंट पार्टनर है, जो इतना सारा रायता फैला के गए, इतना सारा दुख दे के गए, ये नहीं होने वाले, फॉर श्योर, ठीक है, फॉर श्योर। और मैं फिर भी बोलूंगी कि आप पर्सनल रीडिंग लेकर चेक करवा सकते हो जो भी सिचुएशन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा कार्मिक का बहुत ज्यादा खेल लग रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और आपको लोगों को बता दूं कि काफी लोग, एक चीज में यहाँ पे कार्मिक की बात हो ही रही है, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि मेरे काफी सारे जो व्यूवर्स हैं और काफी जो मेरे साथ लोग हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं,
तो आप भी जुड़ सकते हो, आप पर्सनल रीडिंग लोगे तो आप भी जुड़ जाओगे, ठीक है। तो काफी ऐसे लोग हैं व्हाट्सएप पे भी जिन लोगों ने एटलीस्ट मुझे कल में ही 3-4 लोगों ने पूछा है कि मैम आखिरकार ये कार्मिक रिलेशन है क्या। अगर हमने देखा है कि कार्मिक रिलेशन हमेशा खराब ही होता है, इसका टूट जाना खत्म हो जाना ही ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी बता रहे हैं ना, जो भी बता रहे हैं XYZ कोई भी बता रहे हैं कि कार्मिक रिलेशंस खराब होते हैं, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, होते हैं खराब। लेकिन मेरा मानना यह है कि चाहे कार्मिक सिचुएशन जैसी भी हो, ओके, चाहे जैसी भी हो कार्मिक सिचुएशन, आप उसको अगर बदलोगे, आप अगर उसको मैनिफेस्ट करोगे तो चीजें सही होने लग जाएंगी आपके साथ में, ठीक है। कैसे चीजें सही होंगी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसको दुआएं दे रहे हो बंदे को, आपने उसको माफ कर दिया है, तो आगे से क्या होगा, सब कुछ सही होने लगेगा धीरे 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 धीरे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है गाइस कि आप कार्मिक से शादी करना चाहते हो या सोलमेट से शादी करना चाहते हो। हर किसी को अपना सोलमेट मिल जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, हमारे कर्मा डिपेंड करते हैं ना, हमारे कर्मा डिफर करते हैं, है ना। तो हर किसी को अपना सोलमेट मिल जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, और हर कोई ट्विन फ्लेम हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो क्या किया जाए, ओके शोर इतना है, मैं चुप हो गई थी अचानक से। तो हाँ जी, तो क्या किया जाए आखिरकार, कैसे क्या करना चाहिए फिर, ये सवाल आया ना दिमाग में। सोलमेट का वेट करना चाहिए, ऐसे वेट करेंगे तो पता नहीं कब तक वेट करेंगे, पता नहीं कब आएगा। ट्विन फ्लेम जरूरी नहीं कि हम हो, क्योंकि वो तो 11 लाख ही होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया तो इतनी बड़ी है, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं हम ट्विन फ्लेम है। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, आपके पास चाहे जो भी रिलेशन हो, अपने दिल से पूछो कि क्या, अपने दिल को ना रात को सोने से पहले टटोलो हमेशा, या तो सुबह उठते के साथ या फिर रात को सोने से पहले। सुबह उठते के साथ करोगे तो पूरा दिन अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है, अंदर से दिल जो है, दिमाग जो है गलत बोलता है, तो पूरा दिन खराब जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगी कि रात को करो, ठीक है। रात को सोने से पहले अपने दिल से पूछो कि क्या ये जो पार्टनर है इसको मैं सच में चाहती हूं, ठीक है, क्या मैं इस पार्टनर को सच में चाहती हूं तो आगे बढ़ो, नहीं चाहते हो तो उसको वहीं स्टॉप कर दो और अपने सोलमेट का वेट करो। और अगर चाहते हो, हाँ मुझे यही चाहिए, चाहे मेरा कार्मिक है चाहे जो भी कनेक्शन है यही चाहिए, तो उसके लिए मैनिफेस्ट करना शुरू करो, ठीक है। इतनी सारी एलोए ट्रिक्स होती हैं, कोई तो काम करेगी, और कोई तो काम क्यों करेगी, सारी काम करेंगी, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो कार्मिक भी आपके पार्टनर्स बनते हैं और बहुत कार्मिक्स पार्टनर भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कार्मिक ही आपको दुख ही देते हैं, ऐसा नहीं होता है। सपोज कीजिए मैं और आप, जो भी व्यूवर है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जैसे मैं और आप दोनों सगी बहनें हैं या फिर भाई बहन हैं या फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि मेरी इच्छा थी कि मैं आपके साथ में रहूं, खेलूं, बातें करूं, बट बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट हम अलग हुए, फिर मेरी नेचुरल डेथ हो गई या जो भी जैसी भी डेथ हुई, मैं मर गई हूं और अभी नया मैंने जन्म लिया है। तो मेरी जो वो इच्छाओं का कोटा था ना, वो इच्छाओं का कोटा मेरे इस लाइफ के अंदर आएगा, ठीक है। और इस लाइफ में आएगा तो मैं क्या करूंगी, दोबारा से जन्म ले लिया है मैंने, मैं आपको ढूंढूंगी, हम दोनों वापस मिलेंगे, वो सब चीजें करेंगे। तो ये सब क्या है, ये भी तो एक कार्मिक है ना, कर्मों से जुड़ा हुआ, इच्छाओं से जुड़ा हुआ। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका मैं अलग से कैप्शन डाल दूंगी, हर कोई देख पाए, ताकि कि आखिरकार कार्मिक सोलमेट में क्या डिफरेंस है। तो ये होते हैं कार्मिक, ओके। और नेक्स्ट रीडिंग में मैं समझाने की कोशिश करूंगी, नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी कि आखिरकार सोलमेट क्या होते हैं, या फिर मैं एक काम करूंगी अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसे चाहिए, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा ना उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, या फिर मैं पोल रख दूंगी। आपकी मर्जी है, पूरी की पूरी आपकी मर्जी चलेगी भाई, ठीक है, क्योंकि यह हमारी फैमिली है, ओके। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि मैंने बताया कि कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ में, ठीक है, या फिर मैं बोलूंगी ट्विन फ्लेम कंडीशंस भी हो सकती हैं विद दिस कार्ड एंड विद दिस कार्ड। हो सकता है ट्विन फ्लेम कंडीशंस भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ट्विन फ्लेम कंडीशन ऐसे ही खुद से ही मत मान लीजिएगा कि हम ट्विन फ्लेम है, मत मानिएगा, रीडिंग करवाइएगा तो ही मानिएगा, चाहे मुझसे चाहे किसी और से, किसी से भी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ये अप्रोच नहीं करूंगी कि आप मुझसे ही करवाओ, किसी से भी करवाओ, लेकिन रीडिंग करवाना उसके बाद में ही सोचना, ऐसे जनरल रीडिंग से अपने आप को जज मत करना कि मैं ट्विन फ्लेम हूं, ओके। तो ये जो आपके पार्टनर होंगे ना,
ये आपके जो पार्टनर होंगे ये करंट पार्टनर आपके नहीं हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो ये पार्टनर आपको छोड़ के गए थे ना, पाइल नंबर 2, ये आपके कार्मिक थे, जिसकी वजह से उनका कर्मा खत्म हुआ और वो फिर चले गए, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं यहाँ पे फॉर श्योर। ओके, अगर मैं फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, अड़ियल हो सकते हैं, पैसा बहुत होगा इनके पास में, किसी तरीके का थोड़ा सा घमंड वाली सिचुएशंस मेरे को लग रही हैं, लेकिन आपसे प्यार बहुत करेंगे। आपका जो जितना भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है ना, ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर। इतने अच्छे पार्टनर होंगे आपके, ठीक है। मैं कुछ यहां से इन कार्ड्स में से देख के बताती हूँ और क्या हो सकता है। आइसोलेशन, जब आप एकदम आइसोलेट हो जाएंगे ना दुनिया से, वो मैंने आपको बताया था कि हार्ट ब्रेक होगा, उसके बाद आएंगे ये, ठीक है। पहले ही आकर के आपको फ्रेंड्स की तरह अप्रोच करेंगे। पाइल नंबर 2 लव मैरिज होगी आपकी फॉर श्योर। फ्रेंड्स की तरह अप्रोच करेंगे और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट होने लगेगा इनके ऊपर। देख लीजिए कार्ड कितने आपस में रेजोनेट होते हुए आ रहे हैं। ओके, थोड़ा और शफल करती हूँ। उसके बाद में आप अपने दिल की आवाज सुनना शुरू करेंगे। फिर आप जो है एक प्लेफुल एनर्जी के अंदर आएंगे इस पार्टनर के साथ में, एंड डेफिनेटली इस पार्टनर को सक्सेस मिलेगी आपके ऊपर, यानी कि आपकी और इनकी शादी जरूर होगी। अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है टॉल होंगे, हैंडसम होंगे, ठीक है। अगर लड़के देख रहे हैं लड़कियों के लिए तो मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा टॉल होंगी, आपके जितनी होंगी या फिर आपसे थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती हैं। ठीक है भाई, प्यार में तो सब जायज है ना। हाँ जी, तो वही वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इनकी ब्लू आईज हो सकती है, आई नो रेयर है बट हो सकती है, ठीक है। ब्राउन या फिर ब्लू रेयर होता है, तो हो सकता है ब्राउन ज्यादा हो। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, इनको बहुत जल्दी रहेगी इनको, हर चीज की बहुत जल्दी। हाइपर हो सकते हैं, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का माहौल हो सकता है कभी कभी, फायर एनर्जी भी हो सकते हैं, ठीक है। फायर एनर्जी भी हो सकते हैं। अपने घर वालों को एक तरीके से प्रायोरिटी समझेंगे, इतना ज्यादा प्यार नहीं करेंगे, प्रायोरिटी समझेंगे, सोचेंगे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस तरीके के होंगे। मतलब थोड़े प्रोफेशनल हो सकते हैं ये पाइल नंबर 2, ठीक है। फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है इनका, ठीक है। हाँ जी, देखो डेथ का कार्ड है हमारे पास, जजमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली जब आपका जो आपके करंट पार्टनर है, इनसे आप जब निकल जाओगे ना, एकदम बाहर आ जाओगे, उसके बाद में आपको जजमेंट मिलेगा थ्रू दिस पर्सन। ये आपको प्यार बहुत करेंगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली समय बदल जाएगा आपका इनके साथ में, बिल्कुल समय बदल जाएगा। थोड़े से डिसेप्टिव हो सकते हैं, मैं फिर बता दूं, ठीक है। थोड़े से डिसेप्टिव हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आखिरकार ये किस प्रोफेशन में हो सकते हैं, सो लेट मी चेक। हमारे पास यहां भी जस्टिस का कार्ड है, इसलिए मैं बोल रही हूं फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग थी, बट ये एक तरीके से ना करंटली क्या लाइफ में होगा, कुछ ऐसा हो गया है ना। ओके, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। किसी ना किसी टेक्निकल फील्ड से हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। मेडिकल ज्यादा लग रहा है मुझे। फिर है हमारे पास यहाँ पर ब्रेक थ्रू। ये तो पता ही है हमें, जब आपका ब्रेकअप होगा तब आएंगे ये रोशनी के किरण बन के। फिर है हमारे पास मोरालिटी। दिस विल बी दैट पर्सन जो आपको सिखाएंगे कि आखिरकार दुनिया कैसी है और दुनिया को कैसे चलाना चाहिए, ठीक है। मेडिकल फील्ड में होंगे फॉर श्योर, ठीक है। मेडिकल लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा, ठीक है। लोगों को कैसे डील करना है, ही और शी विल नो वेरी वेल। किसी तरीके का इनका बिजनेस हो सकता है, विक्ट्री, ठीक है। तो किसी तरीके का बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन भी हो सकते हैं। पैसे से घिरे रहेंगे, प्रॉस्पेरिटी पूरी रहेगी आपके पास, डेफिनेटली विक्ट्री आपको मिलेगी।
तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। ऐसे कुछ हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, लव मैरिज होगी फॉर श्योर। ठीक है, तो अपनी इन बुरी चीजों से बाहर आकर निकलिए एक बार। ये जो ड्रीम करते रहते हो ना आप हमेशा कि भाई ये चीजें सही हो जाए, तो इन सब चीजों से बाहर निकलो, डेफिनेटली आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। लव यू बहुत सारा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने ये हार्मनी का कार्ड चूज किया था ना, देख लेते हैं आपके पार्टनर कैसे होने वाले हैं। जिन लोगों ने ये येलो स्टोन पाइल नंबर 3 चूज किया था, देख लेते हैं आखिरकार आपके पार्टनर कैसे होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस कार्ड को देख के थोड़ा सा आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है बहुत शांत स्वभाव के हैं आप। आपको किसी से लेना एक ना देना दो वाली कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, शांत रहना पसंद करते हैं, सबका भला सोचते हैं, हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अपनी लाइफ को लेकर के। किसी तरीके का रिलेशन हुआ करता था आपका काफी टाइम पहले या फिर अभी है, जिसकी आपको पूरी की पूरी आस है कि यही पर्सन वापस आपकी जिंदगी में आएगा और हमारी हार्मनी होगी, इसलिए आपने हार्मनी का कार्ड चूज किया है, यूनियन का कार्ड चूज किया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आखिरकार। कार्ड्स आपके सामने ही शफल कर रही हूं मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो अभी नहीं लूंगी बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो मैं पहले ही बोल रही हूँ, आराम से बैठ जाना अपना सारा काम वाम करके, तो ही देखना रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि ये वाली पाइल ज्यादातर लड़के देख रहे हैं, ज्यादातर, जरूर बताइएगा। एस ऑफ पेनिकल्स, द सन, रिवर्सल्स मैं नहीं ले रही हूं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, जस्टिस, द टावर, द हर्मिट, ओके, Hierophant, and the bottom of the deck is, see, 8 of Pentacles. ओके जी, तो चलिए बताते हैं आखिरकार। अभी तो जैसा कि मैंने बोला कि हाँ जी, या तो किसी तरीके का कोई रिलेशन हुआ करता था या फिर आज भी वो रिलेशनशिप है और उसका इंतजार आपको है, आज भी है। ठीक है, कई बार सैड हो जाते हो, इन 2 कार्ड से मैं बोलूंगी, कई बार सैड हो जाते हो फिर पॉजिटिव हो जाते हो, सोचते हो नहीं सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है आपकी जिंदगी में। अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होने वाले हैं। ठीक है, काम से जी चुराने वाले इंसान हो सकते हैं। काम से जी चुराने वाले इंसान इन सेंस कि अरे यार काम आ गया, चलो यार थोड़ी देर बाद देखेंगे, मतलब मस्त मौला नहीं होता है इंसान, ऐसा हो सकता है इनका बिहेवियर। ठीक है, थोड़े गोलू मोलू से हो सकते हैं, ये क्यूट से हो सकते हैं, चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है इनका। ठीक है, चाइल्डिश बिहेवियर इन सेंस कि आपके साथ भी चाइल्डिश बिहेवियर, नहीं यार तुमको करना है तो कर दो, नहीं करना है तो रहने दो, फिर मैं नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि तुरंत नाराज हो जाए आपसे, तुरंत मान जाए, ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है इनकी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं कि ये पर्सन या तो फायर साइन हो सकते हैं या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं। ठीक है, अर्थ साइन एंड फायर साइन का कॉम्बिनेशन भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे, और वाटर साइन होने के भी चांसेस हैं वैसे तो यहाँ पे। ठीक है, ओके। अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं बताती हूँ इनका फिजिकल अपीयरेंस, थोड़ा सा बताती हूँ मैं, फिर इमोशनली बताऊंगी। फिजिकल अपीयरेंस मुझे ऐसा लगता है कि मीडियम हाइट होगी इनकी, इतने कुछ ज्यादा हाइट नहीं लग रही है मेरे को यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि आपके बराबर हो या तो, या फिर आपसे हाइट में कम हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये पार्टनर आपका ना, इनको किसी तरीके की बालों की दिक्कत हो सकती है। बालों की दिक्कत इन सेंस कि हो सकता है कि इनके सर पे थोड़े कम बाल हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये चाहते हो कि मेरे बाल ऐसे स्ट्रेट हों या कुछ ऐसे हों, और इनके बाल कर्ली हों, या फिर कर्ली चाहते हो और स्ट्रेट हों, कुछ ऐसी कंडीशन है यहाँ पे। अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके थोड़े से कॉन्शियस बहुत ज्यादा है, थोड़े से कॉन्शियस बहुत ज्यादा है। कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है मैं ऐसी सुंदर दिखूं, मैं वैसी सुंदर दिखूं,
या मैं ऐसा सुंदर दिखूं, मैं वैसा सुंदर दिखूं। इनको फ्लोरल चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। इनको फूल फूल सीनरी यानी कि यूनिवर्स बहुत अट्रैक्ट करती है। इनको काफी ज्यादा पसंद है इनको यूनिवर्स से जुड़े रहना, ठीक है। दूसरी चीज, इनको स्टार्स बहुत पसंद है, इनको रात बहुत पसंद है, ठीक है। और अगर मैं इनकी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है मीडियम इंडियन स्किन टोन हो सकता है उनका, ठीक है। मीडियम स्किन इंडियन स्किन टोन हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के चांसेस ऐसे भी हैं कि ये फॉरेन की हो सकती हैं या फॉरेन के हो सकते हैं। चांसेस हैं भाई। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अभी इस पर्सन के साथ में या तो ऑन एंड ऑफ कंडीशन में हो या फिर एकदम ऑफ कंडीशन में हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन किसी तरीके का कोई स्टेप ले, बट ये नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। मैं ये भी देखूंगी क्यों नहीं ले पा रहे। लेट मी चेक। ओके, ठीक है, ओके। देख लो कार्ड ही आ गए। 10 ऑफ पेनिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेनिकल्स। मैंने बोला था ना अर्थ एनर्जी और फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है। वैसे तो यहाँ पे एयर भी है बट अर्थ फायर ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं, अर्थ बहुत ज्यादा है कि हो सकता है कुछ पैसे का मसला हो या फिर कुछ करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इनके आज भी, और लेकिन जगल करते रहते हैं दोनों चीजों के बीच में। इसको लूं, इसको लूं, उसको लूं, इसको लूं, इस तरीके का कुछ चलता रहता है, ठीक है। तो फिजिकल अपीयरेंस मैंने आपको बताया। इमोशनल अगर मैं बोलूं तो इमोशनल थोड़े कम है, बोल्ड ज्यादा है। अगर किसी ने इनको थोड़ा सा कुछ सुनाया है ना तो ये उसको 70 सुना देंगे, ऐसी इनकी है। मतलब इनकी इतनी चीजें हैं इनके पास में, इतने गट्स हैं इनके पास में, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत शांत रहते हो, क्योंकि शायद मैंने आपको बताया भी था। ओके, सी यहाँ पे फिर से कार्ड आ गया हमारे पास, ठीक है। पैसे को लेकर किसी तरीके का कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से ईगो क्लैशेस हुए हैं और इसकी वजह से आप दोनों अलग हो, ठीक है। ये बात है यहाँ पे। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा था मैम आपका मुझे ठीक है कहना बहुत पसंद है। ठीक है। ओके, कई बार इरिटेट भी हो जाते होंगे ना आप लोग मेरे ठीक है बोलने से, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत बोलती हूँ मैं, बहुत बोलती हूँ, बोलता ही है, पता नहीं क्यों। घर पे भी सब परेशान है ठीक है बोलने से। ओके, ओके, ठीक है। हाँ जी, मैंने कहा था ना फ्लावर्स और फ्लोरल चीजें बहुत पसंद आती हैं इनको। आउटसाइडर से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपने घर वालों की बहुत ज्यादा सुनते हैं, पॉलिटिक्स का हमेशा शिकार हो जाते हैं, बहुत मेच्योर है, लेकिन मेच्योर फिर भी बोलूंगी मैं, बहुत जल्द कोई एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जल्द आ सकते हैं। अगर आ गए हैं तो वेल एंड गुड है, और नहीं आए हैं, आप ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में हो तो आने वाले, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगी। अब हम देख लेते हैं कुछ क्या प्रोफेशन वगैरह क्या हो सकता है, कुछ पता लगे तो। ओके, मैंने बोला था ना एनर्जेटिक हो सकते हैं बहुत ज्यादा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। स्ट्रेंथ, वाओ, जजमेंट, क्या बात, अगेन वर्ल्ड, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है इनका कोई ना कोई प्राइवेट जॉब का काम होगा जिसके अंदर इनको बहुत कुछ अच्छा खासा मिलेगा। कोई प्राइवेट बैंक भी हो सकती है, कोई एग्जीक्यूटिव का काम भी हो सकता है। प्राइवेट बैंक, मतलब बैंक भी प्राइवेट्स होती है ना, कुछ प्राइवेट हो सकता है। गवर्नमेंट का मेरे को यहाँ पे लग नहीं रहा है चांस। हो सकता है ये गवर्नमेंट के किसी पेपर वगैरह की तैयारी कर रहे हो और आपने कुछ बोल दिया हो कि रहने दो, हो गया तुमसे। और फिर दिक्कतें आ गई हो। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि भाई चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि ये चाहते हो गवर्नमेंट जॉब करना, लेकिन जब नहीं है तो नहीं है ना, अब नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी करेंगे ना ये बहुत ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। बैंक में जॉब हो सकती है, कुछ प्राइवेट बिजनेस हो सकता है इनका। हर्मिट, देखो मैंने बोला था ना कि ये चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट हो बट नहीं हो पा रहा है। तो हाँ जी भाई, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है।
इनको बहुत सारी चीजों के बारे में पता भी हो सकता है, जैसे कि जो चीजें आपको नहीं पता ना वो इनको जरूर पता है। ये ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा स्मार्ट है ये आपसे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चंट है ये, बहुत ज्यादा चंट है, बहुत चालू चीज है। ट्रस्ट, लेकिन पिताजी के अंदर, डिवाइन के अंदर बहुत ट्रस्ट करते हैं। देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या आया हमारे पास, सोर्स, डेफिनेटली, ठीक है। तो कुछ ऐसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। अगर आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो कि मुझे लगता है, और नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आप ऐसे किसी इंसान से टकराने वाले हो, ठीक है। पाइल नंबर 3, आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। जस्ट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लव यू ऑल, एंड इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स देन मेल मी, आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, क्वेरीज एंड एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। तो आप वहां से जाके अपने रीडिंग्स जो है बुक कर सकते हैं। आज आखिरी दिन है ऑफर का, ठीक है। चलिए बाय।